तो अब आप भी समझ लीजिए ये पीड़ा कैसा है। जो बॉर्डर से पहुंच रहे हैं काफी संख्या में हिंदू देखिए अभी भारत भारत सरकार ने ये इजाजत नहीं दिया है कि आप बॉर्डर में किसी को लीजिए, इसलिए तब समस्या समाधान नहीं होगा। आप तो 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को ले नहीं सकते हैं। समाधान उसी में है कि हमें पूरा डिप्लोमेटिक चैनल से काम करते हुए बांग्लादेश में ही उनको सिक्योरिटी देने का काम करें, और इस विषय में भारत सरकार जो व्यवस्था लेगी स्टेट गवर्नमेंट उनको ही फॉलो करेगा। हमारा कुछ अपना व्यवस्था उसमें नहीं होगा। सर आपने एक ट्वीट में कहा कि आसाम में कुछ जिले मिनी बांग्लादेश हो रहे हैं। देखिए मैंने ये दिखाया बांग्लादेश में 51 और 2024 ये जो तमाम समय हुआ उसमें बांग्लादेश में हिंदुओं का संख्या 33% से घट के 8%। लेकिन लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू कम हुआ। अगर वही आंकड़ा आप बंगाल, असम और झारखंड में डाल देते हो, हमारा यहाँ में भी वही परसेंटेज में हिंदू घटा है, हिंदू का संख्या घटा है। तो मैंने असम और बांग्लादेश का कंपैरिजन दिया। एक ही समय में बांग्लादेश में 13% हिंदू घटा है और असम में 9% हिंदू घटा है। मतलब देश में जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, डेमोग्राफी का परिवर्तन है, वो कैसे एक भूगोल में कि ये बांग्लादेश है इसलिए वहां हुआ है, इंडिया में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पूरा जो ईस्टर्न सेक्टर है बांग्लादेश से सटे हुए हर जगह में ये हिंदू शिफ्ट हो रहा है, हिंदू का संख्या कम होते जा रहा है। मैं असम में रात 2, 3, 4 बजे तक मेरा जिम्मेदारी में निभाते रहता हूँ, लेकिन आज मैं मुख्यमंत्री जी का कोई बात का जवाब देना नहीं चाहूंगा, इसलिए आज उनका जन्मदिन है, भगवान उनको लंबा आयु दे। और आज दिन में कम से कम आज का दिन हम कोई उनका साथ डिबेट टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरा इतना ही भगवान से प्रार्थना है कि हेमंत सोरेन जी को लंबा आयु दे भगवान, और उनको सुख समृद्धि, परिवार को, सारे परिवार का सदस्यगण को सुख और समृद्धि मिले। ये में कुछ सिंप्लीफाई किया गया। देखिए सीए का जो प्रेजेंट जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसमें कुछ समस्या है, और उनको सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई सारे आवेदन निवेदन भारत सरकार में दिया है। क्या नोटिफिकेशन निकाला है और मेरा नजर में नहीं आया है, जब आएगा तब मैं क्योंकि उनके लिए परिवार ही पूरा राज्य है, पूरा देश है। क्योंकि उनके लिए परिवार का विकास ही समस्त आदिवासी समाज का विकास है। क्योंकि उनके बाल बच्चे अच्छा दिखे, अच्छा खाएं, अच्छा पिए, अच्छा पढ़े, और उन्हीं से पूरे समाज का विकास हो जाएगा, यह उनके लिए यही एक आधार है। हम लोग बार बार कहते हैं कि भाई झारखंड में रहने वाले आदिवासियों की चिंता करने वाली एक सरकार होनी चाहिए। आदिवासियों के नाम पर, आदिवासी हमारे जो शहीद है उनके नाम पर वोट लेकर के सरकार बनाना, और सरकार बनाने के साथ ही सभी को भूल करके सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार की उन्नति की बात करना, यही एकमात्र काम परिवारवादी पार्टियों के एक दिन में है। यही एकमात्र काम उनके जो है डीएनए में है, और वही काम बखूबी हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। सर सब प्रभारी महोदय शर्मा आ रहे हैं, क्या खास है उनके बारे में इस बार? देखिए वो लगातार झारखंड में जब से उनको दायित्व मिला है वो झारखंड आ रहे हैं, झारखंड का प्रवास हो रहा है, और कुल मिलाकर के 2024 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक जन सरोकार की, जनता की सरकार बने, जो यहाँ के मूल समस्याओं का समाधान की दिशा में आगे बढ़ सके। ऐसे लक्ष्य के प्राप्ति के लिए उनका लगातार आगमन हो रहा है, और आज युवा मोर्चा की एक बैठक भी है जिसमें वो सम्मिलित होंगे, और कई एक अन्य सांगठनिक कार्यक्रम है जिनको वो करने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। सर हेमंत जी कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में वापस आए तो हर परिवार को 1 लाख रुपए दें। 100%, क्योंकि उनका जवान जो है वही गारंटी है, और वही सिर्फ उनका जो है उपलब्धि भी है। पिछले चुनाव से पहले, 2019 के चुनाव से पहले, यही शहीद निर्मल महतो जी के स्टेच्यू पे माल्यार्पण के बाद 5 लाख को बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा, और 5,000 7,000 बेरोजगारों को
भत्ता देने का वायदा उन्होंने किया था। इसी समय में पिछले 19 के पहले उन्होंने कहा था कि हर गरीब परिवार को 72,000 देंगे, तो 72,000 दिया नहीं, तो वचनम किम दरिद्रता। अब 1 लाख यदि 72,000 देने की घोषणा मात्र से उनको लगता है कि उनको वोट मिला था, तो इस बार 1 लाख तो बड़ा होता है, तो 1 लाख उन्होंने घोषणा करी है। घोषणा करना है, देना तो है नहीं। कुल मिलाकर के लोगों को ठगना ही है। जितना ठग सकते हैं उसके लिए जो भी कहा जा सकता है वो करने के लिए तैयार है। अभी भी ये ठग के कई एक उपाय लेकर के आ रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम है कि काट के हांडी एक बार ही चढ़ती है। और हम लोगों ने कई बार कहा है कि वे बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, लेकिन झारखंड की जनता इस बार फंसने वाली नहीं। सर आज उसका जन्मदिन है, बधाई नहीं। बधाई है, बहुत यशस्वी रहिए, कुल मिलाकर के स्वस्थ रहिए और अपना जो जवान से कहते हैं, जो कथनी है, उसको करनी में भी बदलिए।